नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। दोस्तों, वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोगों का सवाल रहता है कि सर, मैं अपनी एलआईसी को सरेंडर करूं और या फिर कोई भी इंश्योरेंस ले रखा है जिसमें वो गारंटेड प्लान है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है इंश्योरेंस में, क्या वो सरेंडर कर देना चाहिए? तो मैं बोलूंगा कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं इस चीज के ऊपर वीडियो बनाते हैं कि भाई एलआईसी सरेंडर कर दो, ये प्लान सरेंडर कर दो, म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिटर्न है, गोल्ड में ज्यादा रिटर्न है, इंश्योरेंस में सिर्फ इतना रिटर्न आ रहा है। तो देखिए, पूरी बात पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर आप डिसाइड करना कि सरेंडर करना है कि नहीं करना अपनी एलआईसी को या किसी इंश्योरेंस प्लान को। पहली बात कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो बेकार हो। एफडी है वो अपनी जगह सही है, आरडी अपनी जगह सही है, इंश्योरेंस अपनी जगह सही है, एलआईसी अपनी जगह सही है, म्यूचुअल फंड अपनी जगह सही है, गोल्ड अपनी जगह सही है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट अपनी जगह सही है। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर डिपेंड करता है। भाई अब ये थोड़ी है कि हम लोग बोलेंगे चावल खराब होते रोटी अच्छी है। भाई हम यहाँ के यूपी के, दिल्ली के लोग जो है हम रोटी खाते हैं, बिहार की तरफ के जो लोग हैं वो लोग चावल खाते हैं। तो टेस्ट के ऊपर है ना, दोनों ही अच्छी चीजें हैं। तो ये समझ लीजिए कि अगर आप इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहां पे आपको 6 से 7% का ईयरली रिटर्न मिलेगा, यानी कि जितनी महंगाई है उतना तो आपको मिलेगा। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका पैसे का तो नुकसान नहीं हो रहा, बट आपकी वेल्थ नहीं बन पा रही है। तो इंश्योरेंस को आप एज ए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मत देखो। आप सोचो कि भाई आपको उसमें लाइफ कवर मिल रहा है ना? तो वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको टर्म इंश्योरेंस नहीं मिल पा रहा है, लाइफ कवर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उन पर कोई इनकम का प्रूफ नहीं है ना? उनके पास उनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी उनको टर्म प्लान नहीं दे पाती है। तो कम से कम लाइफ कवर मिल रहा है तो घर वालों के काम आ जाएगा। दूसरी बात कि अगर आपने वो पॉलिसी ले रखी है, अगर आप सरेंडर करोगे तो आपको सरेंडर वैल्यू बहुत कम मिलेगी। बहुत से लोगों को मैंने देखा, उन्होंने क्या, अगर अपने एलआईसी को सरेंडर कर दिया तो एक तो वहां नुकसान हो गया, सरेंडर वैल्यू कम मिली। इंश्योरेंस को आप सरेंडर करते हो तो आपने जो प्रिंसिपल डाला उससे भी कम आपको मिलता है। फिर उन्होंने क्या करा, उसको म्यूचुअल फंड में डाल दिया। फिर 1-2 साल बाद क्या करा, उन्होंने पैसे की जरूरत पड़ी, म्यूचुअल फंड से भी निकाले, खर्च कर दिया। भाई आपका इंश्योरेंस में पैसा बढ़ा था तो कम से कम सेफ तो था। वेल्थ नहीं बन रही है, 6-7% ही बढ़ रहा है, लेकिन सेफ तो था। आपने निकाल के क्या करा, पहला नुकसान सरेंडर करा, वो हो गया, सरेंडर वैल्यू कम मिली। दूसरा, म्यूचुअल फंड में डाल के और आपको जरूरत पड़ी आपने निकाल लिया। आसानी से निकल जाता है ना म्यूचुअल फंड से पैसा। तो जो चीज ले रखी है, जो इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, उसको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। आप अभी के बारे में क्या सोचते हो? 25-30 साल बाद उन इंश्योरेंस की जो है मैच्योरिटी होती है। 25-30 साल के बाद देखो ना कि हमारी कंट्री जब डेवलप हो जाएगी, हमारी इकोनॉमी जब डेवलप मोड में होगी, तो उस टाइम पे क्या होगा, इन्फ्लेशन कम होगी। आपको पता है सरकारी बैंकों में इंटरेस्ट रेट क्या है? 5%। प्राइवेट में 6-7% है, लेकिन उसके फिर देखो ना कि वो लोन भी कितना महंगा दे रहे हैं। 5% का एफडी का रेट आ गया है और आने वाले टाइम में 4% होने वाला है। आपको पता है जापान में लोग बैंक अकाउंट खोलने का पैसा देते हैं, ईयरली उनका चार्ज लगता है बैंक में पैसा रखने का। तो ये चीजें इंडिया में भी होंगी उस टाइम पे, तो सोचो। और उस टाइम पे क्या हुआ, जब हमारी कंट्री डेवलप हो चुकी होगी, तो क्या म्यूचुअल फंड में इतने रिटर्न बन पाएंगे? 12-15% के नहीं बन पाएंगे, हो सकता है 4-5% ही रह जाए। तब उस टाइम पे आपको लगेगा कि यार सही किया था हमने, ये एलआईसी की थी और ये जो हमने इंश्योरेंस लिया था, तो यहाँ से कम 6 से 7% आपको मिल रहा है, टैक्स फ्री रिटर्न मिल रहा है ना? और वो पैसा आपका लॉक हो गया, चलो फंस गया, लेकिन आपका पैसा इकट्ठा तो हो गया, जमा तो हो गया। तो जो चीजें डल चुकी हैं उनको एज इट इज रहने दो, उनको छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको आप छेड़ोगे वो पैसा खर्च हो जाएगा। बस इस वीडियो के माध्यम से यही चीज समझाना चाहता था कि जो ले लिया है उस पॉलिसी को ना तोड़ो। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे, बाकी फैसला आपका है कि आपको क्या करना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, कोई सवाल हो तो कमेंट में डाल देना, मैं अगली वीडियो में आपको उसके बारे में वीडियो बना के दे दूंगा। धन्यवाद।